हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग विभाग ए में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में वीडियो बनाया था, उस वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी अच्छे प्रकार से, तो आज हम लोग एक नया वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान दो। विभाग ए में क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है आपका। अजय, अल्पा और असम एक पेड़ी के साझेदार हैं और उनका लाभ हानि बांटने का पुराना अनुपात कितना है बच्चों? 50, 30 और 20 है। ठीक है, इनका पुराना अनुपात दे रखा है 50, 30 और 20। ठीक है, तो इसे और शॉर्ट में कर देंगे तो अपना क्या बन जाएगा बच्चों? 5, 3, 2 बन जाएगा। ठीक है, 5, 3, 2 अजय, अल्पा और असमय का दिया हुआ है। ठीक है, A1, A2, A3 शॉर्टकट में ले लेता हूँ, अजय, अल्पा और असमय। ठीक है, अब हमें एक पक्की तल पर दी रखी है अजय, अल्पा और असमय का, तो उसमें कुछ जानकारियाँ दी हैं, उससे हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। फिर बोला है कि 1/4/2017 के दिन अजय निम्नलिखित शर्तों से निम्नलिखित होता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला नंबर का जो पार्टनर है अजय बच्चों यहाँ क्या होता है? निवृत्त होता है, तो उसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। ठीक है, उसका अकाउंट मतलब हमें उसका अकाउंट अलग से बनाना रहेगा। जो पहले सर्वप्रथम जो जानकारी दी है, तो समझ हम लोग क्या तैयार करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग पूंजी खाता बनाएंगे, फिर आर्थिक चिट्ठे। 3 काम हमें करने रहते हैं। ठीक है, और एक प्रकार से हमें एक चौथा खाता बनाना होता है बच्चों, रोकड़ खाता। रोकड़ खाता का रोकड़ से संबंधित हमें कोई जानकारी अगर दी होती है तो हम लोग रोकड़ खाता बनाते हैं। अगर उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी होती है तो हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बार क्वेश्चन यहाँ पे रीड किया है, तो यहाँ मुझे रोकड़ संबंधी ज़्यादा कोई व्यवहार नहीं दिया है, सिर्फ एक व्यवहार दिया है, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। हम लोग डायरेक्ट आर्थिक चिट्ठी में उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं अजय, अल्पा, असमय। ठीक है, अजय, अल्पा, असमय 3 पार्टनर हैं, तीनों नाम लीजिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? पहले शेष आगे लाते हैं, ये लोग की पूंजी की हमेशा जमा शेष होती है बच्चों, तो इसलिए जमा शेष आगे लाएंगे, शेष आगे लाएँ। तो अजय का कितना दिया है? 60, 50, 80। ठीक है, साठ, 50, 80। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? पूंजी में जो भी अपना क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो मुआवजा मतलब जो एक प्रकार से यहाँ पे जो फंड दिया होता है, जो मुआवजा फंड दिया होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अनामत बोलते हैं, वो अनामत को साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में बांटते हैं। कब बांटते हैं? अगर वो अनामत बचा हुआ है या फिर अगर उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी, तो डायरेक्ट बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 2 प्रकार का मुआवजा फंड दिया है, एक विनियोग विधि कम दिया है और एक कार्यक्रम अकस्मात मुआवजा फंड दिया है। अगर इनसे संबंधित कोई भी समायोजन में जानकारी नहीं दी होती तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बांट देते हैं। ठीक है, पुराने अनुपात में, क्योंकि ये साझेदारों ने तीनों ने मिलकर एक फंड क्रिएट किया था। लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं बांट सकते क्योंकि इससे संबंधित जानकारी दी हुई है, तो इसे हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, और आपने कौन सा खाता तैयार किया है? बस में नहीं है, तो हम लोग पहले समायोजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक बच्चों, एक काम आप ये भी कर सकते हैं, प्रवेश हो या निवृत्ति हो, जो ख्याति होती है बच्चों, पुरानी ख्याति, ठीक, बिजनेस की, वो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में, पुराने लाभ हानि के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, चौसे में बांट देते हैं ख्याति का जो है। तो ख्याति यहाँ कितना है बच्चों? 50,000 है। ठीक है, और 50,000 को कौन से अनुपात में बांटेंगे ये लोग? 5, 3, 2, मतलब तो यहाँ पे ख्याति खाते हैं। अगर संपत्ति लोग बांटेंगे तो उनकी पूंजी क्या होगी बच्चों? कम होगी। ठीक है,
50-25 यहाँ पे मुझे थोड़ा और जगह बनाना पड़ेगा। अजय अल्पा असमय, अजय अल्पा, यहाँ बना देता हूँ ठीक, छोटा सा। अजय अल्पा, विवरण ये लोग का नाम आएगा, ठीक है, यहाँ पर विवरण होता है, ठीक है। ख्याति खाते, ठीक है। 50-25 5-15 और 5-10, ठीक है। तो इसको हम लोग आपस में बांट दिए, ठीक है। ख्याति कितनी थी? 25-25 50,000 की ख्याति थी, आपस में बांट लिए, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों में एक और दिया हुआ है यहाँ पे, लाभानी खाता दिया हुआ है। लाभानी खाता की उधार शेष, मतलब अपने को हानि हुई है, तो हानि अगर साझेदार आपस में बांटेंगे तो पूंजी क्या होगी? उनकी कम होगी, ये भी बांट देते हैं, ठीक है। कितना है बच्चों लाभानी खाता? 30,000 है। 30,000 भागे 10, तो 3-5 15, 3-3 9, 3-9 6। तो यहाँ पे आपका अजय निवृत्त हो रहा है, तो इसी का खाता हम लोग पहले बंद करेंगे, ठीक है, ध्यान रखते हैं। ये हो गया। अब लोगों को समायोजन में आते हैं। कारीगर अकस्मात मुआवजा का दावा 20,000 स्वीकार हुआ है, ठीक है, हमने स्वीकार किया, अभी चुकाया नहीं। तो अपने पास कारीगर अकस्मात मुआवजा का फंड हमने पहले से कितना रखा था बच्चों? 30,000 का रखा था, जिसमें से 20,000 का हमने स्वीकार किया, मतलब 20,000 में किसी चुकाना है, तो चुकाना बाकी अपना दायित्व होता है, तो हम लोग यहाँ लिखाएंगे चुकाना बाकी, लिखो अदद, लिखो अदद कारीगर अकस्मात मुआवजा 20,000 स्वीकार होना बच्चों। अगर इसका हमने पेमेंट किया होता है हम लोग नगद में लिखते, लेकिन यहाँ सिर्फ स्वीकार किया है। अब देखो बच्चों अपने पास कारीगर अकस्मात मुआवजा कितना था अपना? 30,000 था, जिसमें से 20,000 स्वीकार हुआ, मतलब अभी हमारे पास 10,000 बच रहा है, तो 10,000 क्या होगा? एक प्रकार से अपना लाभ होगा, तो साझेदार आपस में बांटेंगे पुराने लाभ हानि के अनुपात में, ठीक है। अब जब लाभ बांटेंगे तो उनका पूंजी बढ़ेगा, ठीक है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, तो 5-3 2,000 आएगा, ठीक है। 5,000 3,000 2,000 पहला हो गया। दूसरा देखो, विनियोग की बाजार कीमत 45,000 है, जो वही भी लिखना है। विनियोग देखो बच्चों अपने पास कितना था पहला बच्चों? 60,000 था, ठीक है। इसमें ध्यान देना थोड़ा, ये कि यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। विनियोग की कीमत, बही कीमत कितनी थी बच्चों मेरे पास? 60,000 की थी, ठीक है, ये आपका बही कीमत है। अब इसका बाजार कीमत कितनी हो गई बच्चों? बाजार कीमत हो गई इसकी 45,000, ठीक है। तो अपने को नुकसान कितना हुआ? 60,000 माइनस 45,000, 15,000 का बच्चों क्या हुआ? अपने पास नुकसान हुआ ना, ठीक है। तो विनियोग में हमें सभी पता है कि मार्केट में हमेशा अप्स डाउन्स होते रहते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग विनियोग वर्धगत फंड खाता बनाते हैं, ठीक है। तो 60,000 में से 45,000 गया, 15,000 अपने पास नुकसान हुआ, जो 15,000 ये अपने 45,000 अपनी बही कीमत, तो बही कीमत हम लोग नई कीमत यहाँ लिखेंगे, तो लिख देता हूँ मैं पहले, उसके बाद समझाता हूँ आपको। विनियोग अपनी नई कीमत कितनी आई? 45,000, ठीक है। अब जो 15,000 का नुकसान हुआ है, हमें विनियोग वर्धगत फंड खाते की यहाँ कुछ रकम नहीं दी होती, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग 15,000 कहाँ ले नुकसान हुआ पुनः मूल्यांकन में लिखते हैं, लेकिन हमने पुनः मूल्यांकन
मतलब विनियोग कमी वृद्धि का फंड तैयार किया है, उसमें अपने पास 20,000 रुपये है। ठीक है, तो नुकसान अपने को 15,000 हुआ है और फंड हमने तैयार किया है 20,000 का। ठीक है, ये अपना फंड है। तो मतलब जो 15,000 नुकसान हुआ फंड में से मैं यूज कर लूँगा। ठीक है, 15,000 यूज करूँगा तो बचेगा अपने पास 5,000। जो 5,000 बचा है 7,000 क्या करेंगे बच्चों, आपस में बांट लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ़ायदा हुआ है। अगर नुकसान होता है तो हम लोग यहाँ पुनः मूल्यांकन देते, लेकिन फ़ायदा हुआ है तो ये लोग आपस में बांटेंगे। विनियोग वध घट फंड खाते हैं। ठीक है, 5,000 था तो 5,000 को 10 में बांटेंगे, 5-3-2 अनुपात में। ठीक है, 2500, 5-15 और 5-10। ठीक है, तो ये भी इनका काम समाप्त हो गया है, इसका भी। तो आप समझ गए ना, इसे मैं मिटा देता हूँ, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। जो जो होता जाएगा उसे टिक मार लेना बच्चों। अब आगे थर्ड देखो, देनदारों पर डूबतन अनामत 2,000 रखना है तथा देनदारों पर 2,000 डूबतन अभिलिखित करें और 5% डूबतन अनामत रखना है। ठीक है, तो देनदार कितने अपने बच्चे 70,000 हैं। ठीक है, इनमें से सबसे पहले हम लोग डूबतन माइनस करते हैं। ठीक है, वो भी नया डूबतन है ना, तो अपना नया डूबतन कितना हुआ है बच्चों, 2,000 का डूबतन हुआ है। तो अपने पास अच्छे मतलब सद्धर देनदार कितने बचेंगे, 70,000 माइनस 2 68,000। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, डूबतन अनामत निकालते हैं। जो डूबतन अनामत होता है बच्चों हमेशा नए पैसे एक सद्धर जो देनदार होते हैं उसमें से निकालते हैं। ठीक है, तो 68,000 का 5% 3400 आएगा। तो अपने पास देनदार कितने बचे हैं, 64,600। आउटर कॉलम में ये आएगा। ठीक है, तो एक एंट्री तो ये हो गई। अब हमें क्या करना है, जो डूबतन निकाला है वो अपना नुकसान हुआ, तो पुनः मूल्यांकन के उधार से इसमें आएगा। ठीक है, कितना है बच्चों, 2,000। ठीक है, अब मुझे डूबतन अनामत देखो, डूबतन अनामत क्या बच्चों, पहले हमने 6,000 रखा था। ठीक है, पहले रकम हमने ज़्यादा रखी थी। अब 6,000 से क्या हुआ, अनामत हमने कितना रखा, 3400। मतलब एक प्रकार से देखो, जब भी अगर अनामत पहले 6,000 था, अनामत अगर ज़्यादा अनामत निकालेंगे तो प्रॉफिट में क्या होगा, अपना ज़्यादा नुकसान होगा, कम निकालेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 6,000 निकाले थे, लेकिन अब कितना निकाले, 3400। मतलब अपने को यहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा ना। अगर हम लोग अनामत जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में से अगर थोड़ी रकम निकालेंगे तो अपने को ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर ज़्यादा निकालेंगे तो उससे अपने को ज़्यादा नुकसान होगा, अपना प्रॉफिट कम होगा। तो सिंपल से यहाँ लॉजिक लगाओ, पुनः मूल्यांकन खाते प्रकार से आपका उपज खर्च खाता होता है, जो नुकसान होता है सब उधार साइड में आता है, जो फ़ायदा होता है अपना सब जमा साइड में आता है। ठीक है, तो 6,000 का पुनः मूल्यांकन हमने पहले रखा था। ठीक है, लेकिन अब हमने कितना रखा, 3400, मतलब कितने रुपये कम रखा बच्चों, 2600 रुपये कम रखा ना, तो अपने क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डूबतन अनामत खाते हैं कितना आएगा बच्चों, 2600
या फिर एक डूबे अनामत का एक ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, हमेशा नया माइनस पुराना करते हैं, ठीक है। तो नया अपने पास कितना आया है 3400, हाँ, और पहले कितना था मेरे बच्चों 6000, ठीक है। तो माइनस में आएगा 2600, हाँ, तो माइनस में लोग इसे यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, तो माइनस वाला कैरी फॉरवर्ड करके वहाँ हम ले जाते हैं, या वैसे करो या वैसे करो, ठीक है। तो आपको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, अगर वैसे भी कर सकते हो, हमेशा नया माइनस पुराना करते हैं, अगर प्लस में आ गए ही, अगर माइनस में है तो बाजू साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। तो देनदार का भी अपना काम समाप्त हो गया। अब आगे देखो, अन्य स्थायी संपत्तियों की कीमत 20% बढ़ानी है। अन्य स्थायी संपत्तियाँ में कितना 1 लाख है। सबसे पहले स्थायी संपत्तियाँ लिखते हैं बच्चों, इसलिए सबसे ऊपर स्टेप आ जाएगा 1 लाख, हमें 20% वृद्धि करना है ना, 1 लाख का 20% कितना होगा बच्चों 1,20,000। अगर संपत्ति बढ़ेगी तो अपने को फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा कहाँ लिखते हैं जमा साइड में, अन्य स्थायी संपत्ति खाते हैं। ठीक है, आगे देखो, बही में दर्शाई स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 600 अधिक आंकी गई है, जिसे लागत कीमत में लिखना है। तो स्टॉक देखो बच्चों अपने पास कितना था 20,000 है, तो बोला जो बही कीमत है ना, इससे हमने 600 रुपये ज़्यादा आंक लिया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा गिन लिया है, तो हमें उसे लागत कीमत भी लिखना है। तो कितना ज़्यादा आंका है 600 रुपये, ठीक है। तो अपना स्टॉक कितना होगा नया स्टॉक, पहले स्टॉक था अपने पास 20,000 का था, इसमें ज़्यादा आंका है, मतलब कितना रुपये 600, तो बाहर कितना आ जाएगा आपका 19,600 आ जाएगा। अब कम हुआ है तो नुकसान हुआ, नुकसान यहाँ पे आएगा स्टॉक खाते हैं। कितना आएगा बच्चों 600 रुपये, ठीक है। तो अपना स्टॉक का भी हो गया। अब पेढ़ी की ख्याति का मूल्य 1 लाख रुपए है। ये नया ख्याति आया है, तो ख्याति की भी बात देखते हैं इसे। अजय को 10,000 रुपये रोकड़ चुकाना है, तो चुका देते हैं अजय भाई को 10,000 रुपये। अजय भाई कहाँ गए, ये रहा। जो साझेदार बच्चों निवृत्त होता है उसको हम लोग रोकड़ में चुकाते हैं, या फिर उसकी रकम लोन के रूप में रख देते हैं, ठीक है, 6% की ब्याज दर से। तो यहाँ रोकड़ में 10,000 चुका दिया है, तो अपने पास रोकड़ दिया भी, अगर मैं रोकड़ चुकाऊँगा तो रोकड़ मेरे पास कम भी होगा, तो एक ही एंट्री था, इसलिए मैंने रोकड़ खाता नहीं बनाया था, ठीक है बच्चों। तो रोकड़ में अपने बच्चों का कितना शेष दिया है 16,000 दिया थी चिट्ठी में, ठीक है। अब मैंने अजय भाई को चुकाया है, अजय को चुकाया ही, कितना चुकाया 10,000, तो मेरे पास अब उससे रोकड़ कितने बचेगा 6,000 बचेगा। 16,000 था, 10,000 चुका दिया, तो 6,000 ही बचेगा ना। अब जो सबसे मेन है, अल्पा और असमय के लाभ हानि का नया अनुपात कितना है 1:4 है। अब नया अनुपात क्या है 1:4। ये साझेदार तो चले गए, अजय भाई चले गए, तो नया अनुपात इनका क्या होगा 1:4। अब यहाँ पे जो नई ख्याति आई है बच्चों, नई ख्याति अपने पास की आई है 1 लाख, ठीक है।
तो ध्यान दो, जो नई ख्याति होती बच्चों निवृत्ति के केस में, निवृत्ति के केस में क्या होता है, जो पुराने साझेदार होते हैं उन्हें जो साझेदार निवृत्त होता है उनका क्या मिलता है बच्चों, हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाभ का अनुपात निकालना पड़ता है। हाँ, अब जो नई ख्याति है वो साझेदार लाभ के अनुपात में आपस में बांटते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित हम एक रोजनामचा बनाएंगे। जो लाभ लेने वाला खाता होता है बच्चों उससे हम लोग उधार करते हैं, और जो लाभ देने वाला खाता होता है उसे हम जमा करते हैं। ठीक है, उसी के बेस से हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे, उसके बाद हम लोग पूंजी खाते में उसकी असर दे देंगे। ठीक है, जो भी देखते हैं पहले हम लोग लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ मैं रोजनामचा लिखूँगा, लाभ का अनुपात मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, पूंजी खाता मिटा देता हूँ। हम लोग यहाँ ध्यान रखना, तो लाभ के अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नया माइनस पुराना करते हैं। ठीक है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पे A2 और A3 मतलब अजय तो चला ही गया, और अल्पा और असमय का निकालना है। ठीक है, तो अल्पा का पुराना अनुपात कितना था बच्चों, 3:10। नया अनुपात लिखना है ना, 1:5 और 3:10। तो 10 से कम 10, 5×15, या 50। ठीक है, ये तो मतलब क्या माइनस में आ जाएगा ना, -5/50। मतलब इसको क्या हो रहा है बच्चों, ये हम लोग लाभ का निकाल रहे हैं, आंसर क्रॉस में आ गया, मतलब एक त्याग कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे, असमय का। असमय का नया अनुपात कितना है, 4:5, और पुराना कितना है, 2/10। तो 10 चौक 40, 5×10, भागे कितना आएगा 50। तो 40 - 10 कितना होगा, 30/50। मतलब इसको क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, पुनः मूल्यांकन खाता में जो नया जो साझेदार निवृत्त हुआ है अजय भाई, उसका ख्याति में हिस्सा कितना बन रहा है। देखो, एक लाख की ख्याति थी, उसका पुराना अनुपात कितना है बच्चों, 5/10। मतलब 50,000 की उसकी बच्चों क्या बन रही है, ख्याति बन रही है। किसकी, अजय की ना, जिसमें से अब एक ख्याति इसे मिल रही है, तो अगर ये संपत्ति लेगा तो इसको खाता हम लोग उधारी करेंगे, क्योंकि जो 50,000 की ख्याति है ये दोनों साझेदार आपस में इसे देते हैं। ठीक है, तो 50,000 की अजय ख्याति आई। अब इसी तरह अल्पा की ख्याति कितनी आएगी देख लेते हैं। अल्पा कितना हिस्सा देगी, 1,05,50। ठीक है, इसका 10,000 आ गया। असमय का निकाल लेते हैं, 1,000 × 30/50। ठीक है, $60,000। ओके, अब ध्यान दो, जो यहाँ पे असमय है बच्चों, इसको लाभ हुआ ना, तो लाभ लेना और खाता में से रोजनामचा करते हैं, जमा उधार होता है। ठीक है, तो असमय के पूंजी खाते या फिर असमय के खाते में लिख देता हूँ।
60,000, इसका खाता उधार कर दिए। अभी तो त्याग कर रहा है तो इसका खाता पहले ही जमा करेंगे, ठीक है। अल्पा खाते कितना आएगा 10,000। और अजय भाई तो अपने चले गए, निवृत्त हो गए, तो उनका खाता भी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, मतलब उनका हिस्सा मुझे देना पड़ेगा बच्चों। तो 50,000 उनके हिस्से में क्या आई थी, ख्याति आई थी। तो अजय भाई के हिस्से में 50,000 की ख्याति आई थी, अल्पा के हिस्से में 10,000 आई थी, और असमय भाई को 60,000 ज़्यादा ख्याति ले लिए थे, ठीक है। तो अब इसी का चलो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब पोस्टिंग कर देंगे। पोस्टिंग मतलब क्या होता है, इसका खत्म नहीं कर देते, ठीक है। तो असमय के उधार से इसमें दोनों का आएगा। तो असमय भाई ये रहे, तो उनके नाम में अल्पा और अजय 10-50। अब अल्पा के जमा से इसमें यहाँ पे किसका नाम आएगा, असमय का, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, अल्पा में कितना है बच्चों 10,000, असमय में कितना है, और ये कौन है, अजय। अल्पा में 10,000 और अजय में 50,000, ठीक है। ये आपकी इतनी एंट्री हो गई। तो समझ में आया जो ख्याति की एंट्री कैसे करते हैं, हो गया। अब अपने क्या करना है बच्चों, अपना जो लास्ट बचता है, जो अगर जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ हो, उसे हम लोग सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास बचा क्या था बच्चों, देखो यहाँ पे लेनदार और प्रोविडेंट फंड बचे थे, लेनदार और पीएफ, इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी थी। तो 40 और 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 40 60 हो गया, संपत्ति हो भी नहीं हो गया, देनदार हो गया, स्टॉक हो गया, रोकड़ हो गया, लाभानी हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें बच्चों, खाता बंद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बंद करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता। जब खाता बंद करते हैं अंडरलाइन करते हैं, ये होगा आपका 2600 के आंसर, अपना लाभ आएगा यहाँ 20,000 आएगा, ठीक है। $20,000 का लाभ आपस में बांट लेते हैं, A1 A2 A3। अजय अल्पास में आप लोग नहीं लिखना डायरेक्ट, इसको 5 3 2 में बांटेंगे, ठीक है। 10,000 15,000 5 से 15, और ये 5 से 15 होगा ना, 5 3 2 है, 20,000 मतलब 2,000 हुआ, तो 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 3 4, ठीक है। अब ये फ़ायदा हुआ तो इनके पूंजी खाते जमा में आएगा। लाभ है 10 से 4, 10 6 4, ठीक है। तो सबसे पहले किसका खाता बंद करेंगे, अजय भाई का, ठीक है। 60,000 5,000 2500 50,000 10,000 127,500,
माइनस कर देते हैं 25,000, 15,000, 10,000, 77,500। इसको कुछ नहीं बोला है तो इसका लोन रख देंगे, ठीक है। लोन दायित्व होता है तो यहाँ पे आएगा अजय की लोन 77,500, ठीक है। अब बाकी शायद बंद कर देने पे तो अल्पा बंद करते हैं हम लोग 50,000, 3,000, 1,500, 10,000 और 6,000, 70,500 माइनस कर देते हैं अभी 15,000 और 9,000, 46,500। इसको लिखेंगे शेष आगे ले गए, ठीक है। आगे बंद करते हैं 80,000, 2,000, 1,000, 4,000, 4 1 5 5 2 7 87,000 आएगा, ठीक है। सत्तासी हज़ार में से 10 6 10 6 10 और एक ना बच्चों 50,000, 11,000 है, ठीक है। ये आप लिखेंगे पूंजी A2 और A3 का, ठीक है। आप लोग है शॉर्टकट नहीं लिखना, पूरा नाम लिख देना 46,500, 11,000, 57,500। ये अपना आधी की टैली होना चाहिए, टोटल करो। दो 2,55,000, इधर ये अपना आएगा बच्चों 2,55,000 ही आएगा। तो 1 20 45 64 600 19 400, तो यहाँ पे 400 आएगा, ठीक है। वही मैं सोचा कि नहीं आ रहा है। 2,55,000, ठीक है। अपना टैली हो गया। तो मैं ये थोड़ा करना रहेगा, इसके लिए आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना। बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, ओके बच्चों। तो थैंक यू। और एक आई थिंक एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसमें एक बाकी था आपका, मुझे लगता है विभागीय में मैंने आपको लगभग सभी बता ही दिए थे। धंधा स्वरूप, धंधा का स्थल, धंधा के वर्ग। अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा बच्चों, मैं आपको उसे नोटबुक में करा दूंगा, ठीक है। और आपको जहाँ तक कराया गया उसे अच्छे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम्स का जो होने वाले उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो आपके अकाउंट का असाइनमेंट समाप्त हुआ, अच्छे से रिवाइज़ करो। कोई डाउट होता है तो आप लोग
पूछ सकते हैं कमेंट करके, और फ़ोन कॉल भी करके पूछ सकते हैं बच्चों। तो थैंक यू, वेलकम।